काम तो कर रहे हो, फिर अपना भी काम समय निकाल करके कर लो। देखते हैं हमारे सुरेश बाबू कितना सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर काम, घर का काम भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ सत्संग होता है अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। बहुत सुंदर काम। जो उस काम को धड़के के रखेंगे उसको संसार में किसी चीज का कमी नहीं होगा और साथ साथ वो परमात्मा के भक्त बन जाएंगे और परमात्मा उसे गोद में बैठा लेंगे। इसलिए गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिनु कछित नहीं पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु गुरु की सेवा नहीं करेंगे, साधु की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसने खोजा उसने पाया। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिबाण कोई देखा है, गुरु भेद का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। निशी दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली साल लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है। छट छट बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगद उदय हो रवि हो दूर शब्द मिल जाता है। गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कह में ही सदगुरु ही बचाता है। आपका जितना कर्म कर रहे हैं इस कर्म का निवारण गुरु दयाल होते हैं, वह आपका काम को करते हैं। गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु। गुरु कहते हैं सज्ञान, सुन के मिटता है अज्ञान, सुख होता है, बहुत सुख मिलता है जब तक आप संसार में रहेंगे। जिस तरह विश्व विजेता सिकंदर कहा गया है कि महाप्रलय की मरुभूमि में सबको चलते देखा, किससे लिपट जुराता इस जीवन को बलते देखा। अंतिम घड़ी में दीपक में चीता को जलते देखा, चलते समय सिकंदर को विजय से कर मलते देखा। सजनों, अंत समय में सिकंदर बादशाह जो विश्व को जीत लिया था, मात्र भारत देश ही बाकी था। भारत देश में जब चढ़ाई करने के लिए निकला, उनके गुरु का नाम था अरशद जी महाराज। गुरु ने कहा कि देखो जी, भारत देश जा रहे हो, भारत देश संतों का देश है, संतों के पास जाना तुझे सही ज्ञान मिल जाएगा। आगे तो बढ़े पंजाब। माँ भी कहा था कि हे पुत्र, वहां से एक लोटा जल लेकर के आना, उस जल को हम पिएंगे, पूजा घर में रखेंगे। कहा आगे तो बढ़ा, पंजाब को तो जीत लिया और आगे इससे आगे बढ़ रहा था। इसी तरह का सत्संग हो रहा था। कानों में आवाज गया सिकंदर का। सिकंदर ने अपनी सिपाहियों को, मंत्रियों को भेजा कि जाकर कहो महात्मा को कि आपको बुला रहा है मेरे राजा विश्व विजेता सिकंदर। आकर के कहते हैं कि आपको बुला रहा है मेरा मालिक। कहा कौन है तुम्हारा मालिक? कि सिकंदर बादशाह जो विश्व विजेता होने जा रहा, सिर्फ भारत देश बाकी है। कहा कि तुम्हारा मालिक विश्व विजेता, अरे वो तो लुटेरा है, लूट करके धन हीरा मोती सब कमाया है और देश बढ़ाया है। उसके द्वारा बहुत पाप हो गया है, बहुत पाप हो गया है। कितना माता को विधवा कर दिया, कितना पुत्र पिता के लिए रो रहा है। उसे तुम विश्व विजेता सिकंदर कहते हो। जाओ मालिक को कह दो कि महात्मा जी आपको लुटेरा कहता है। आता है मालिक से शिकायत करता है, आंख तो लाल हो गया, हाथ में तलवार लिया, जाते हैं महात्मा को कत्ल कर देंगे। लेकिन गुरु की बात याद आया, बैठ जाते हैं सहन करके और
रात किसी तरह बीता, सवेरे होता है, आता है महात्मा जी के पास। महात्मा जी उस समय ध्यान में बैठे हुए थे, वह भी ध्यान करने के लिए बैठ गए। जिस ध्यान के विषय में हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि माँ का भूखा बाक काल के मुख परो है बाबरे, होश करके चेतो सवेरे बचो ध्यान के दाउरी। काल मुख से निभ की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रहियो पछताई रे। सज्जनों कहते से अवसर हाथ से चले जाएगा, पछताना पड़ता है जीव को, अनेक जोनी में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए वह ध्यान करने के लिए बैठ गया, आभा गया सिकंदर के बाद शांति का आभा। अब मन में विचार कर रहा है कि मैं तो दुनिया को लूटा था, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिला था, आज तो यहाँ मुझे बहुत ही शांति मिल रहा है। जाकर के महात्मा जी के चरणों में अपनी सिर को झुका दिया, कहा महाराज आज मुझे बहुत ही शांति मिल रहा है। कहा राजन आपने तो शांति की खोज नहीं की, आपने तो धन बढ़ाने में रह गए, देश बढ़ाने में रह गए, आपके अब समय नहीं है, आपके हाथ से समय निकल गया। जिस माँ ने आपको एक लोटा पानी मांगा था पीने के लिए वो त्रिवेणी गंगा का, उस माँ को भी आप एक लोटा पानी नहीं पिला सकेंगे। अब आपके हाथ से समय निकल गया है। बड़ा अफसोस हुआ। बैठ जाते हैं कुछ दिन के लिए और आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी के किनारे मच्छर काटता है, बुखार आ गया, सांस धीमी होने लगा। डॉक्टरों को बुलाया, वैद्य को बुलाया, कहा कि मेरी सांस को जोड़ दो, मेरा सांस अब बड़ा कठिन हो रहा है बोलने में, मेरी सांस को जोड़ दो। डॉक्टर कहते वो सांस जोड़ने वाला वो परमात्मा है। वैद्य भी ही कहते हैं वो ही जोड़ेगा, हम में वो शक्ति नहीं है। सज्जनों जिस सांस को हम लोग फोकट में गंवा रहे हैं, हमारे कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहा बजाए ढोल, खाली श्वासा जाता है तीन लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल को एक भी श्वासा जाए, 14 लोग नौ पड़त रे काहे को धूल में मिलाए। सजनों ऐसी श्वास को हम लोग धूल में मिला रहे हैं, जिस श्वास का कीमत सारे संपत्ति देकर के कह रहा है मेरा जितना भी संपत्ति है ले लो, मेरी अंतिम इच्छा है कि एक लोटा पानी में माँ को पिला देती। लेकिन वह भी समय अब सिकंदर के हाथ में नहीं बचा। अफसोस हो गया। किसी ज्योतिषी ने उसको कहा था जब आपके सामने मृत्यु आएगा, धरती से ताप उठेगा और आकाश को लाल दिखाई देगा। यही होने लगा। अपने मंत्री सिपाही को बुलाया, कहा कि देखो जी ये मेरा हीरा मोती जो है राज लोगों को दे दो, दे देना, और ये जो तलवार है हीरा मोती जो भी बचेगा मेरा, ये हाथी घोड़ा जिसमें मुझे कब्रिस्तान में ले जाओगे, चिता में ले जाओगे, दो चारों तरफ घेर देना। और एक बात सुन लो, जब मुझे कफन में से मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना, लोग पूछेगा तो लोगों से कहना कि आज विश्व विजेता सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। संत जन बतलाते हैं यह दुनिया दुखाला है, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली था, इस खाली हाथ जाना पड़ा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जनीली बेटोरे प्यारे जग पर देसावा, सुख कचुया जनीली बेटोरे प्यारे जग पर देसावा, सुख कचुया यह पर देसावा काल के भेसावा, जोड़ आबे दुख पाई।
बतलाते हैं जहां से ये जीव आया है उस घर का सुधी गुरु ही बतलाता है।